परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भक्तजनों, पहला प्रश्न ही यही है कि गुरु क्यों धारण करें, गुरु क्यों बनाएं, गुरु धारण करने से हमारी ज़िंदगी में क्या लाभ होती है। तो गुरु, हम उनको बता दें कि गुरु धारण करना बहुत अनिवार्य होता है। भला नारद जी से किस भक्त कौन हो सकता है। वे तो श्रद्धालुओं में सिरमौर थे। वीणा की तारों पर उनकी उंगलियों के वो थिरकन उसी धुन में नारायण नारायण का निरंतर करते रहते थे। ऐसी बेमिसाल लगन की, मगर उनके बावजूद इन्हें एक बार अपने इष्ट भगवान नारायण से करारी डांट मिली थी। जानते हैं क्यों? पद्म पुराण में ये इसका स्पष्ट वर्णन है। नारद जी प्रतिदिन विष्णु धाम जाया करते थे। वहाँ ब्रह्म विचारों को सप्रेम सुनते और लौट आते। पर एक बार उन्होंने देख लिया कि सभा विसर्जन के बाद प्रभु उनके स्थान को लिपवा रहे हैं। भीतर बड़ा कौतूहल हुआ। श्री भगवान के कारण बताने की याचना की। प्रभु बिना लाग लपेट के एकदम खरा बोले, अवैष्णव वास्तुए विप्रा चांडाल अधमा अस्मृता। जान लो नारद, महापंडित से अलंकृत विद्वत ब्राह्मण भी यदि निगुरा है तो वह अभक्त है, चांडाल से भी नीचा धम है। हे नारद, गुरु धारण न करने के कारण तुम भी इसी श्रेणी में आते हो। अतः जहाँ बैठते हो वह स्थान अपावन हो जाता है। यही कारण है कि हम प्रतिदिन तुम्हारे गमन के बाद उसे लिपवाया करते हैं। नारद जी ज्यों ही सुना उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई। सांसें पिंजरे की तरह सुनसान हो गई। सारी चमक गायब हो गई। आखिरकार हारकर अपने भाई सनत कुमार को सारी समस्या बताई। भाई सनत ने थोड़ी मस्खरी की। नारद, त्रिलोक में तुम्हारी विद्वता और भक्ति का डंका बजता है, फिर हृदय आंगन में कोई तान क्यों नहीं है। नारद भीगे स्वर में बोले, सुनो भाई, हकीकत तो यह है कि ग्रंथादि में हमने पकवानों की ढेर सारी विधियां पढ़ी हैं। व्यंजनों का नाम रटते रटते जिह्वा घिसी है, पर अन्न का एक दाना भी हमारे पेट में नहीं गया। हम क्षुधा से अधमरे हो रहे हैं। सनत कुमार मुस्कुरा दिए। फिर तत्ववेता सद्गुरु के रूप में नारद को तत्वज्ञान की दीक्षा दी। तमस अस्पारम दर्शयति, उसको पाकर नारद ने मानो तृप्ति की ढकार ली, भगवत आनंद हो पाए। यकीन मानो सज्जनों, दूसरों वैदिक पूर्वजों ने भी हमसे अपना यही अनुभव झांसा किया। दीक्षा विहीन न सिद्धिर न च सद्गति, अर्थात दीक्षा के बिना न तो सिद्धि हो सकती और न सद्गति प्राप्त हो सकती है। आगे उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में हिदायत दी। पूरी ईमानदारी और भरसक कोशिशों से पूर्ण गुरु द्वारा दीक्षित हों। बड़े बुजुर्गों की तो हमेशा से ही नसीहत यही रही है, गुरु बिना गत नहीं। ग्रंथों ने भी तो एक स्वर में चेताया है, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। पीर फकीर महापुरुष यह गाते गाते कभी नहीं थके कि बिना सतगुरु के कोई इंसान को कल्याण हो सकता है। यह परमात्मा द्वारा बनाया हुआ एक अटल नियम है, जिसे हम और आप चाह कर भी उलट नहीं सकते। ठीक है, वैसे जैसे कि अपने नेत्रहीनता का उपचार कराना है तो नेत्र चिकित्सक की ही पनाह लेनी पड़ेगी। उनके पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। यह नितांत और अटूट नियम है। इतना अटूट कि अगर कल हम किसी नेत्र चिकित्सक को अपनी नेत्रहीनता का उपचार की जरूरत पड़े तो अभी यह उपचार स्वयं करने में असमर्थ है। यानी कि अगर जो कोई डॉक्टर का आंखें खराब हो, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा हो, तो वो भी किसी डॉक्टर के ही सलाह के पास जाएंगे और उनसे ही उपचार करेंगे। इसी प्रकार से उसे भी अन्य नेत्र चिकित्सक की ही पनाह लेनी पड़ेगी। यही कारण था सज्जनों की परम सद्गुरु साक्षात प्रभु श्री राम ने भी इस नियम को रजामंदी दी। गुरु वशिष्ठ के आश्रित हुए। द्वापर युगीन सद्गुरु कृष्ण ने भी इन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण किया। शरण स्वयं ऋषि दुर्वासा भी शरणागत हुए। तभी तो कहा जाता है, राम कृष्ण से कौन बड़े तीनहु गुरु कीन, तीनों लोक के नायका गुरु आगे आधीन।
इस संदर्भ में कुछ लोग अक्सर यह प्रश्न उठा देते हैं, वह यह कि फिर मीरा, नामदेव, धन्ना आदि भक्तों ने बिना गुरु के ही प्रभु को कैसे पा लिया। तो मैं आपको बता दूं भक्तों, मीरा श्री कृष्ण से बातें किया करती थी। नामदेव तो 72 बार विठल का दर्शन किया था। धन्ना ने तो पत्थर तक में से भगवान को प्रकट कर लिया था। इनके पास तो कोई गुरु नहीं था, पर जो लोग ऐसा कहते हैं उनका ज्ञान अधूरा है। निसंदेह इन भक्तों के प्रेम व भावना के वशीभूत होकर भगवान इनके समझ प्रकट हो जाया करते थे, पर इससे इनका पुण्य कल्याण नहीं हो पाया था। वे प्रभु के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाए थे। इसलिए बाद में इन सब ने भी पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण की थी। इतिहास बताता है कि मीरा ने गुरु रविदास जी से, नामदेव ने विशोबा खेचर से व धन्ना ने स्वामी रामानंद जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। बस समझ लो, सृष्टि का यह अटल नियम है और आदि काल से वर्तमान तक जिसने भी ईश्वर को पाया गुरु के सानिध्य में ही पाया। नरेंद्र, रामकृष्ण, दयानंद ने विरजानंद से, जनक अष्टावक्र से, एकनाथ जनार्दन प्लेटो से, सुकरात आदि जोड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब इन सभी ने हिदायत दी तो बंधु हम कैसे अनसुना कर सकते हैं, कैसे इस अटल नियम से हटकर अपना राग अलाप सकते हैं। हम गुरु बनाने से क्यों डरते हैं। हमारे मन के पर्दे पर वे अखबारों की कुछ सुर्खियां उमड़ जाती है, चलचित्रों के कुछ दृश्य घूम जाते हैं। इनमें से सब ऐसा नहीं कि कोई उन सब स्कैंडलों या कांडों की झलकियां हैं जिनके नायक चोर, डाकू, ठग, लुटेरे नहीं बल्कि समाज के नामी गिरामी धर्म गुरु हैं। यह अनैतिकता और चरित्रहीनता का ज्वलंत उदाहरण बने दिखते हैं। कहा भी जाता है, बिना दर्द भी आँख भरने वाले बहुत मिलेंगे, धर्म के नाम पर गुनाह करने वाले बहुत मिलेंगे। किसे फुर्सत है भटके हुए को राह दिखाने की, विश्वास देकर गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे। तो अगर जो हम सब लोग से मिलते हैं और करते हैं बातें कि आप गुरु बनाइए, तो बोलते हैं कि बताइए दीदी मैं गुरु क्यों बनाएं और कैसे गुरु धारण करें। जहाँ पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे बाबा मिलते हैं जो ठगने वाले मिलते हैं, किन पर हम इतवार करें। सत्य वचन है सज्जनों, लेकिन आपकी यह समस्या 100% जायज नहीं है। मगर जरा ईमानदारी से सोचिए, इस समस्या को खाद पानी से सींचा कौन। धर्म के कपटाचार किसकी सह पर फूला फला है। देखो, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। अगर श्रद्धाएं ठगी जा रही है तो इसमें बराबर के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारा अंधापन, गैर जानकारी, अज्ञानता, बिना सूझे बूझे गुरु परखने की और गुरु धारण करने की वृत्ति। फर्ज करें आपका बेटा सोने के स्थान पर पॉलिश किया हुआ पीतल खरीद लाए, अब ऐसे में आप क्या सिर्फ सुनार को दोषारोपण करेंगे, उसे ठगी कपटी कहकर सारी सुनार जाति से परहेज करेंगे, या भविष्य में सोना खरीदना बंद कर देंगे? नहीं ना, बल्कि अपने बेटे को करारी डांट पिलाएंगे, उसे बुद्धि इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, खरे सुनार और सोने की परख करना सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रभु के नादान प्यारों, आप गुरु सत्ता से बैर ना करें, उनकी परम कल्याणकारी मंगलकारी दीक्षा से खुद को वंचित ना करें, आगे बढ़े और गुरु धारण करें। बस ऐसा करते हुए थोड़ा सा सजगता जरूर बढ़ते। कहा जाता है, बुलबुले नादान जरा रंगे चमन से होशियार, फूल की सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे हैं। होशियार रहें, चौकन्ना रहें, जागरूक रहें। जिस भी आश्रम में जाएं, दरबार में जाएं, तो गुरु की भली प्रकार जांचे परखे कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और उसके बाद ही गुरु धारण करें। कृपया आप ही बताइए कि वर्तमान समाज में कौन सा गुरु सच्चा और कौन सा झूठा है। उत्तर स्वरूप से एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से किसी पूछा, उत्तर स्वरूप श्री महाराज जी ने बोले कि एक जिज्ञासु के एक दृष्टांत सुनाया। मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। सभी को धन्यवाद। बोली श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सदगुरु भगवान की जय।